कि हमारे से डरो। आप लोगों से नम्र विनती है कि भगवान के श्री चरणों में अपने चित्त को लगाओ, अपनी मन की प्रकृति को स्वच्छ रखो, सुंदर रखो प्रकृति को। भगवान से मिलने के लिए स्वच्छता, सुंदरता, मन का निर्मल होना जरूरी है। ये पांच तत्व का जो भौतिक ये शरीर मिला है, अग्नि, जल, वायु का, आकाश और पृथ्वी, 5 तत्व, 25 प्रकृति, नाना प्रकार के आडंबर इसके अंदर है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, नाना प्रकार की बातें हैं। इस तुम्हारे शरीर के अंदर भगवान का वास है, ज्योतिर्मय परम प्रकाश जो दिख नहीं रहा है। भगवान ने कहा है मैं मन, वाणी और इंद्रियों से परे हूं। भगवान मन, वाणी, इंद्रियों से परे है, फिर ये आंखों से नहीं दिख सकते। संतों की कृपा, सत्संग मिल जाएंगे तो सब सुलभ हो जाता है। परंतु जैसे बीज बोने के पहले खेत को तैयार किया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, बीज को उपचारित करके अच्छी प्रकार से अच्छी खाद देकर तैयार किया जाता है, तो पौधा फलीभूत होकर फल देने लगता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन को स्वच्छ बनाओ, सुंदर बनाओ। अपना जो आहार है, जो मुख के अंदर जाके शरीर में निर्माण होता है, जिससे मन और बुद्धि का निर्माण होता है, ज्ञान का भंडार होता है, उस अपने आहार को पहले जिसने आहार को सुधारा, वो पहला कदम भगवान की सीढ़ी पे पहुंचा। मीठी मीठी बातें करना, मीठे मीठे प्रबोधन देना और मीठी मीठी से नाचना, गाना, भक्ति का प्रचार करके चले जाना, ये हमारे को नहीं आता। अच्छी बातें बोलना, सच्ची बातें बोलना, जिससे मनुष्य का कल्याण हो। जीव का कल्याण जीव स्वयं करेगा। स्वयं कैसे करेगा? कि संतों के सत्संग माध्यम से। जब सत्संग माध्यम से तुम यह समझ रहे हो कि भगवान अपने अंतःकरण में विराजमान है, तो उसे कैसे देखे? जगत माता जगदम्बे जो सभी जीवों के अंदर व्याप्त है, सभी जगत की माता है, तो आप बताओ क्या वो बकरे की मां नहीं है? क्या वो मुर्गे की मां नहीं है? क्या वो मच्छी की मां नहीं है? किसकी मां नहीं है? जगदम्बा जिसको बताते उसका पुत्र उस पर कटवाते। जगदम्बा जिसको बतलाते उसका पुत्र उस पर कटवाते। जन्म खौफ मालिक का खाते, ऐसे निपट बौराय के फिर रो रो के मरते हो। दीनों पर दया विसार के क्यों यार गजब करते हो। संतों ने कहा है कुछ पुण्यों की कमाई करना है, कुछ तीर्थों का स्नान और फल पाना है, भगवान के चरण शरण में जाना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं तरसों। जब 100 साल की उम्र हो जाएंगी, शरीर बुढ़ा हो जाएगा, झुकने लग जाएगा, आंख से दिखाना नहीं, कमर झुक जाएंगी। जब कहेंगे भगवान मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, अब ये शरीर मेरे काम का नहीं है, मुझे उठा ले। शरीर के थक जाने पर भगवान याद आता है कि इसे उठा ले, पर वो मेरे काम का नहीं है। अब अच्छे नाना प्रकार के पेय पदार्थों को पिया, बहुत कुछ खाया, नाना प्रकार की विषय वासनाओं को भोगा, जब भगवान को याद नहीं किया, अंत में याद करे तो प्रभु कैसे याद आए। सबसे बड़ी बात कहने की है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। ये मंदिर है, पहले इस मंदिर को स्वच्छ रखो। इसको स्वच्छ कैसे रखना है? जैसे घर को झाड़ू लगा के साफ किया जाता है, इसलिए इसको स्वच्छ रखना है। तो स्वच्छ सुंदर खान पान करो, सात्विक खान पान करो, जीवों का मांसाहार बलि प्रथा मत करो। आप लोगों को चाहे भला लगे ना लगे,
पर हमारे को उससे लेना देना नहीं। हम तो सत्य की बात बताएंगे जिससे आपका कल्याण हो, जिससे ईश्वर की आपकी प्राप्ति हो। माँ जगदम्बा आप पर कृपा करे, आपके वहाँ लक्ष्मी भरपूर रहे, अन्न धन भरपूर रहे, सुख शांति रहे, ऐसा साधन हम बताते हैं। अब सत्संग जो चल रहा था, क्या चल रहा था अपना दृष्टांत कि शेष नारायण के पास में वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि पहुंचे। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने अपनी परेशानी हम तक भेज दी है। भगवान कहने लगे, हे ऋषियों, सारे संसार का पालन पोषण, खिलाना पिलाना, ये सब मुझे जीवों का देखना पड़ता है। कोई मेरा जीव भूखा तो नहीं रह गया। परिवार के अंदर 5 लोग हैं तो माता पिता को चिंता रहती कि मेरे बाल बच्चे भूखे तो नहीं है, परंतु सारे सृष्टि का निर्माण करने वाला भगवान ईश्वर जंगम का जो है दाता, उसको सबकी फिक्र है। तब प्रभु ने कहा कि ऋषियों, मेरे पास इतना समय नहीं कि आपकी बात का उत्तर दूं। आप भगवान भोलेनाथ के पास जाइए। भोलेनाथ मस्त मत वाले हैं, उनके पास समय रहता है, आप जाओ। दोनों ऋषि प्रणाम करके भगवान के कैलाश धाम में पहुंचे। भगवान शिव जी के पास जाकर दोनों ने नमस्कार किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद कहा कि प्रभु, हे शिव शंकर अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो उसे अविनाशी बोलते हैं। हे प्रभु, कृपा कर हम पर यह जो वाद विवाद का थोड़ा सा मन के अंदर प्रपंच पैदा हो गया है, उसे दूर कीजिए। तब भगवान बोले कि आपकी क्या समस्या है। विश्वामित्र ने कहने लगे कि मेरे मत से तपस्या श्रेष्ठ है, और वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग श्रेष्ठ है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी ने जो इन्हें मेरे पास भेजा है, मैं समझ गया हूँ। अगर एक का पक्ष होता है, दूसरे के पक्ष में कुछ कहता हूँ, तो दोनों ऋषि में से कोई मुझे श्राप दे दे। इसलिए उन्होंने कहा, भाई मैं तो गांजा भंग पीने वाला हूँ और गांजा भंग में मस्त रहता हूँ, जैसे साधु लोग भगवान की मस्ती में मस्त रहते। क्यों महाराज जी? घर छोड़ी, दार छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, तन के कपड़े को भी छोड़ा, भस्म रमा ली, मिले तो खा लिए, नहीं मिला तो नहीं खाए, भगवान के नाम में मस्त रहना, ऐसे हमारे संतों का काम है। पर बोले, मैं आपको एक उचित स्थान पर भेजता हूँ, आप दोनों भगवान शेष नारायण के पास जाओ। तब दोनों ऋषि, भगवान अनंत, अनंत इसलिए है जिनके सिरों की कोई गिनती नहीं, सब कुछ समाप्त होने के बाद में भी जो शेष रहता है वो भगवान शेष नारायण अनंत अपने धाम में विराज रहे थे। दोनों संत वहां पहुंचे, भगवान शेष को नमस्कार किया। भगवान शेष नारायण का, ऋषियों, हे ब्रह्म ऋषियों, आपका स्वागत सत्कार है, कहो क्या चाहते हो। तब दोनों कहने लगे कि हमारे मन में थोड़ी सी त्रुटि आ गई है। एक का मत है कि सत्संग श्रेष्ठ है और दूसरे का मत है तपश्चर्या श्रेष्ठ है। थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। आपको ये जो दृष्टांत सुना रहे हैं, ये आपके ही फायदे की बात है। आपको ये बता रहे हैं कि आप जो आज सत्संग सुन रहे हैं वो कितना कीमती है, कितना अनमोल है। ये बात आप लोगों को दर्शा रहे हैं। ये मत समझो आप रात यहाँ नष्ट करके अपनी निंद्रा खराब करके बैठे हैं, परंतु व्यर्थ नहीं बैठे हैं। ये उस सत्संग का सार है। जो अमृतवाणी आपके कानों में पहुंच रही है, ये अमृतवाणी भगवान की है, हमारी नहीं है।
तो प्रभु आप बताइए कि सत्संग श्रेष्ठ है या तपस्या श्रेष्ठ है।